नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ तिवारी और आप देख रहे हैं पंचायती ज्ञान के खास सीरीज देश विदेश की पंचायत। पंचायत जो इस समय देश में चल रही है कश्मीर की। हुआ ये है कि कश्मीर में सरकार ने कई सारी सैनिक टुकड़ियां भेज दी हैं और इसके बाद लोग अपनी अपनी तरफ से भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि क्या होगा कश्मीर में। क्या जम्मू को एक अलग स्टेट बनाया जाएगा या फिर हिंदू जो कश्मीरी पंडित हैं उन्हें वापस कश्मीर में भेजा जाएगा और उन्हें उनका हक वापस दिलाया जाएगा जो 1990 के दशक में उनसे छीन लिया गया था। इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या सच में कश्मीरी पंडितों को उनका घर वापस मिलने वाला है या फिर कुछ लोगों द्वारा फैलाई जाने वाली ये सिर्फ अफवाहें हैं। इसके बाद बात करेंगे कश्मीरी पंडितों का इतिहास क्या है, क्योंकि यदि आज की परिस्थितियां आपको समझना है तो इनके इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी है। साथ में यह भी जानेंगे कि यदि कश्मीर में वापस पंडितों को बसा दिया जाता है तो क्या उनके रहने का माहौल वहां सुरक्षित है, क्या 1990 जैसा दोबारा नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी है। और इसके साथ ही बात करेंगे कि यदि जम्मू को एक अलग राज्य बना दिया जाता है तो वहाँ हिंदुओं को क्या फ़ायदा होगा और हमारी राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी को क्या फ़ायदा होगा, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। अस्सी गच्छी पाकिस्तान बटव रोवस्ता बटनेवसान, यानी कि हमें पाकिस्तान चाहिए पंडितों के बगैर लेकिन उनकी औरतों के साथ। यही नारा 1990 में कश्मीर की सड़कों पर गूंज रहा था। आप पंडितों की मनोदशा समझिए। जब उनसे कहा जाए कि यदि आपको अपनी जान बचानी है तो आप अपना घर, अपना परिवार, अपनी बहन बेटियों को छोड़कर यहाँ से भाग जाइए, उनकी क्या स्थिति रही होगी आप सोच सकते हैं। हुआ ये था कि कश्मीर में केवल 5% ही पंडित थे, लेकिन हर जगह, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे एडवोकेट हो, चाहे डॉक्टर हो, हर जगह पंडितों की अच्छी संख्या थी। इसलिए जो कट्टरपंथी मुस्लिम थे वो इस बात से काफ़ी नाराज़ रहते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि ये लोग हम पे राज कर रहे हैं। इसी कारण वे पंडितों को वहाँ से भगाना चाहते थे और इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा 1984 में, जब सत्ता में आए गुलाम मोहम्मद शाह। गुलाम मोहम्मद शाह ने अपने ही बहनोई फारूक अब्दुल्ला को सत्ता से हटाकर खुद वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए और यह बहुत ही कट्टरपंथी मुस्लिम थे। इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ चाल चली और कश्मीर की एक जगह पर उन्होंने एक मंदिर को गिराकर वहां मस्जिद बनाने का फैसला किया। इसके बाद कश्मीरी पंडित भड़क गए और उन्होंने इनके खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया। इसके बाद हिंदू और मुसलमानों में दंगे भड़कने शुरू हुए और तब कई सारे कश्मीरी पंडितों को मारा गया, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और तब कई सारे कश्मीरी पंडित वहां से पलायन कर गए। इसके बाद 1986 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जगन मोहन ने गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को बर्खास्त कर दिया। 1987 में जम्मू कश्मीर में फिर से विधानसभा चुनाव होते हैं और इसमें मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट हार जाती है और इसका ठीकरा फोड़ती है वह केंद्र सरकार पर कि चुनाव में धांधली हुई है और इसे हम नहीं मानेंगे। और इसके एक साल बाद यानी कि 1988 में एक नई पार्टी का गठन होता है जिसका नाम था जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। इस पार्टी का केवल एक ही उद्देश्य था, कश्मीर को आज़ाद करवाना। किससे? भारत से इन्हें आज़ादी चाहिए थी। और इसके बाद ही कश्मीर में पंडितों के सबसे बुरे दिन शुरू होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हत्याएं इसी पार्टी के लोगों ने की थी। 14 सितंबर 1979 को इन्होंने भाजपा के एक बड़े नेता टीकालाल टपलू की सबके सामने हत्या कर दी और उसके बाद एक रिटायर्ड जज जिनका नाम था नीलकंठ मंजू, उनकी हत्या कर दी गई। कारण यह था कि उन्होंने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के एक नेता मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी पत्नी को भी अगवा कर लिया गया और उसके बाद वह आज तक नहीं मिली। आप सोच सकते हैं कि जब इतने बड़े बड़े पदाधिकारियों की ऐसी स्थिति थी तो उन लोगों की स्थिति क्या रही होगी जिनको केवल मात्र गिनतियों में गिना जाता है। 4 जनवरी 1990 कश्मीर के एक उर्दू अखबार आफ्ताब में एक खबर छपती है जिसे छपवाया था हिजबुल मुजाहिदीन ने। उसमें कहा गया कि पंडितों, कश्मीर छोड़कर चले जाओ।
इसके बाद हर सड़क में, हर चौराहे में लाउड स्पीकर लगाकर यह कहा जाने लगा कि पंडितों यहाँ से चले जाओ अपनी औरतों को छोड़कर। इसके बाद कई सारे मुस्लिम कट्टरपंथी लोगों ने कश्मीर में पंडितों की हत्याएं की, उनकी बेटियों के साथ, उनकी औरतों के साथ रेप किया गया। और एक ऐसी ही औरत थी गिरजा टिक्कू। गिरजा टिक्कू जो अपनी एक मुस्लिम दोस्त के यहाँ छुपी हुई थी और एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। इनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और इसके बाद इनके शरीर को 2 भागों में काटकर फेंक दिया गया। ये था कश्मीर का सच, जिन्हें कई सारे सेकुलर लोग छुपाने का प्रयास करते हैं या सबके सामने नहीं लाते हैं। इसके बाद कश्मीरी पंडितों के 60,000 परिवारों ने पलायन किया, जिसमें 4 लाख लोग शामिल थे। और आज वो सब जम्मू कश्मीर या देश के विभिन्न भागों में रह रहे हैं। लेकिन इनमें से ज़्यादा लोग अभी भी रिफ्यूजी कैंप में बसे हुए हैं, जिन्हें सरकार ने 2010 में घर मुहैया कराए, वो भी जम्मू में ही। ये सच है कि हमारे देश में कई बार माइनॉरिटीज़ के साथ गलत हुआ है, इससे मना नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या कश्मीरी पंडितों के साथ कम गलत हुआ? तब क्यों हमारे देश के सेकुलर जीवी लोग सिर्फ एक पक्ष में बोलते हैं? क्या दूसरे पक्ष में बोलते समय इनके मुंह में कोई फेविकोल डाल देता है? तो जब आवाज़ उठनी चाहिए तो दोनों के लिए बराबर उठनी चाहिए, और तभी हम एक अच्छा, एक स्वस्थ और एक सुरक्षित राष्ट्र बना पाएंगे। दोस्तों, मीडिया हाउसेस की माने तो इस बार फिर से 2019 की तरह जम्मू और कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है, और इसका कारण है 200 सैनिक टुकड़ियां फिर से वहां भेजी गई हैं। 200 में मतलब 20,000 सैनिक। इसके कई सारे कारण हैं। एक कारण यह भी है कि इसी महीने की 2 तारीख को दक्षिण पुलवामा में एक पार्षद राकेश पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी गई, और पिछले साल भर में कई सारे सरपंचों की हत्या की गई है। इसके बाद मोदी और आरएसएस दोनों के खिलाफ अच्छा खासा विरोध हो रहा है, और उसका कारण यह है कि जब ये पंडितों की बात करते हैं तो उनके लिए क्या कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है और ऐसा संभव है कि इस बार बीजेपी कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ कदम उठाए, और इसके और कई कारण हैं। एक कारण यह भी है कि शिवसेना ने जम्मू और कश्मीर को अलग करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि जम्मू सिर्फ कश्मीर की गलती भुगत रहा है पिछले 73 सालों से। गलतियां कश्मीर करता है और भुगतता उसके साथ जम्मू भी है। यदि आज जम्मू और कश्मीर से 370 हटाया गया है और उन्हें स्टेट की जगह यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, तो इसका कारण केवल और केवल कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां हैं। इससे जम्मू का कोई भी लेना देना नहीं है, और फिर भी जम्मू इन सब का खामियाजा भुगत रहा है। तो यह मांग की गई है उनके द्वारा कि जम्मू को एक अलग स्टेट बनाया जाए। डेक्कन हेराल्ड न्यूज़पेपर के अनुसार जो सबसे कॉमन रूमर है वह यह है कि फिर से जम्मू को एक स्टेट के रूप में बनाया जाएगा, और कश्मीर को कम से कम 2 या 3 यूनियन टेरिटरीज में फिर से बांट दिया जाएगा। दूसरा है कि कश्मीरी पंडितों को फिर से उनका हक वापस दिलाया जाएगा, और कश्मीर वैली में किसी एक जगह पर सारे कश्मीरी पंडितों को बसाया जाएगा। कुछ लोगों का यह भी मानना है, जैसे कि सज्जाद लोन, जो कि महबूबा मुफ्ती और जो बीजेपी की सरकार बनी थी उसमें मंत्री भी थे, उनका मानना है कि ये अफवाहें ऐसे ही नहीं फैल रही हैं। जब तक सरकार अपनी तरफ से कुछ चीज़ें बता न दे तब तक हमें इन पर भरोसा करना चाहिए। उसके बाद गुफ्तार मोहम्मद ने कहा है कि 2019 में भी मोदी और जो सत्यपाल मलिक थे, जो कि राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के उस समय, उन्होंने भी कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ। लेकिन उसके बाद 370 और धारा 35 हटा दी गई। तो इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए इस पर ध्यान दिया जाना ज़रूरी है। हालांकि सरकार के एक आला अफसर ने बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भारत के विभिन्न राज्यों में जो चुनाव हुए और उसके अलावा जो सीएए और एनआरसी को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसको रोकने के लिए ये सेना भेजी गई थी, और अब उसी सेना को वापस बुलाया जा रहा है। हो सकता है ये सच हो, और हो सकता है कि कुछ और होने वाला हो। सब लोगों की अलग अलग प्रिडिक्शंस है, सब लोग अलग अलग सोच रहे हैं। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। आप किस बारे में क्या राय है, आप भी हमें ज़रूर बताएं। ऐसा नहीं है कि 370 आपने हटा दिया तो अब आराम से पंडितों को कश्मीर में बसाया जा सकता है। क्या कश्मीरी पंडितों के दिल में जो एक डर बैठा है, एक खौफ बैठा है, क्या उसे इतनी आसानी से निकाला जा सकता है? क्या सरकारें इतनी आसानी से उन्हें एक सुरक्षित माहौल दे पाएंगी? हालांकि 370 के कुछ फ़ायदे हुए हैं। फ़ायदा ये कि अब यदि उनके लिए कोई सी भी पॉलिसी बनानी है तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा से नहीं पूछना पड़ेगा।
उन्हें बसाना है तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा से नहीं पूछना पड़ेगा। और दूसरा फ़ायदा यह हुआ कि कश्मीर अब सीधे सीधे यूनियन टेरिटरी बनने के बाद सीधे केंद्र सरकार के अंदर में है और वहाँ केंद्र सरकार का राज्य है, वहाँ राज्यपाल है। तो इसका एक फ़ायदा है कि सुरक्षा कई तरीक़ों से मजबूत होगी। और इसका कारण यह है कि जो केंद्र सरकार है उसका झुकाव हिंदुओं के पक्ष में थोड़ा सा ज़्यादा है, जैसे कि वहाँ की जो स्टेट सरकार थी उसका मुस्लिमों के पक्ष में ज़्यादा था, तो वो मुस्लिमों का पक्ष लेती थी। और ये हिंदुओं के लिए एक मजबूत, एक स्वस्थ और एक अच्छा वातावरण बनाने का प्रयास करेगी। इसके बाद और कई सारी परेशानियां हैं। क्या मुस्लिम जो कश्मीर में रहते हैं वो वापस पंडितों के वहाँ लौटने पर, उनके पुराने घरों में लौटने पर उनका खुले मन से स्वागत करेंगे? नहीं। आप बहुत सारी रिपोर्ट पढ़ेंगे जिसमें वहाँ के मुस्लिम आज भी चाहते हैं कि पंडित यहाँ वापस ना आए और उनसे उनकी जो ज़मीन पड़ी है, उनके जो घर पड़े हैं, उन्हें खरीदना चाहते हैं। इनमें से कई कट्टरपंथी मुस्लिम ऐसे भी हैं जो इजराइल से फिलिस्तीनियों के भगाए जाने पर रोते हैं और यहाँ कश्मीर में खुद वही कांड करते हैं। और ऐसे लोग भी कश्मीर में बड़ी भारी मात्रा में हैं। इसके बाद और कई सारी चुनौतियाँ हैं। एक चुनौती यह भी है कि क्या केंद्र सरकार हमेशा इतनी सेना कश्मीर में लगा कर रखेगी? जब वहाँ से सेना हटेगी तब तो वहाँ के पंडितों पर हमेशा ही खतरे की घंटी लटकती रहेगी। तब क्या करेंगे आप? और इसके बाद जो जम्मू में लोग बसे हैं, जो पूरे भारत में जो पंडित बसे हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ प्राइवेट सेक्टर में नौकरी जो पाई है, क्या कश्मीर में वो नौकरियां उन्हें वापस मिल पाएंगी? इसके लिए भी सरकार को एक अलग से पॉलिसी बनानी पड़ेगी। मतलब यदि पंडितों को दोबारा कश्मीर में बसाना है तो सरकार को इसके लिए बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, जो कि एक मजबूत समिति बनाकर और कई सारी इनके लिए नई नई पॉलिसी लाकर इन्हें फिर से वहाँ बसाया जा सकता है। जम्मू को एक अलग राज्य बनाना भी इस पूरे मसले का एक पहलू है। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। ऐसा हो इसलिए सकता है क्योंकि जम्मू में आप देखेंगे तो 2008 के बाद बीजेपी का वोट बैंक लगातार बढ़ा है। आप 2014 का चुनाव देखिए, उसमें विधानसभा चुनाव में जम्मू की सारी सीटें, लगभग 25 सीटें बीजेपी ने जीती और जबकि कश्मीर में उसने 0 सीटें जीती। तो आप इससे एक महत्व देख सकते हैं बीजेपी का जम्मू में कैसा रहा है। और इसका एक और कारण है कि जम्मू में हिंदू बाहुल्य है और यदि जम्मू को एक अलग स्टेट बना दिया गया तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा बीजेपी को, क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार बनना तय है। और दूसरा फायदा मिलेगा हिंदुओं को एक अच्छा वातावरण मिल पाएगा और उसके बाद कश्मीरी पंडितों के लिए भी कुछ अच्छे काम हो पाएंगे और हो सकता है उसके बाद उन्हें कश्मीर में दोबारा बसाया जाए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।